आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बसपा सरकार में आगरा शहर में बिजली सप्लाई का निजीकरण किया गया था। बसपा सरकार के द्वारा निजीकरण किए जाने का असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। आगरा की जनता बसपा के इस फैसले से बेहद खफा है। लोग बसपा से इस बार दूरी बनाते दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है। इस ऐलान के बाद से ही समाजवादी पार्टी को बड़ा लाभ होता नजर आ रहा है। इस बार खासकर मुस्लिम क्षेत्रों की जनता सपा से खुश दिखाई पड़ रही है। न्यूज़ 9 भारत के लिए आगरा से संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। सर, अपना परिचय दें। मैं नदीम, सरपंच उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत। दक्षिण विधानसभा से बीएसपी के प्रत्याशी टोरेंट पावर का मुद्दा उठाने की बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, जो डोली के साथ हैं वही तो लुटेरे हैं। टोरेंट पावर को लेकर कौन आया? 2010 में एग्रीमेंट किसने किया? बहन जी की सरकार थी। बहन जी ने टोरेंट पावर को एग्रीमेंट कर हमारे 85% बहुजन समाज के ऊपर सवार कर दिया। आज वो टोरेंट पावर उत्पीड़न कर रही है, तो इसमें बहन जी का अहम रोल है। वो क्या उत्पीड़न से बचाएंगे? वो खुद उत्पीड़न करने वाले हैं। नदीम जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है, ये चर्चा भी आम चल रही है कि बीजेपी की बी टीम के रूप में बीएसपी काम कर रही है। बिल्कुल फैक्ट है। कल को अगर सरकार बनती है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। हमारे जो कौम के लोग हैं वो बटे हुए हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा। बहन जी बीजेपी की निश्चित रूप में बी टीम है। समझदार लोग समझ रहे हैं कि कल अगर सरकार बनेगी बहन जी के सपोर्ट से ही बनेगी और बीजेपी की सरकार बनवाएंगी। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि इस वक्त चंद्रशेखर रावण भी चुनाव मैदान में है और चंद्रशेखर रावण 36 पार्टियों के साथ अलायंस कर जो कूदे हैं, किसी भी कीमत पर बीजेपी की सरकार को आने नहीं देंगे, रोकने का काम करेंगे। सर, परिचय बताएं अपना। मेरा नाम मुबीन कुरैशी है। मुबीन जी, टोरेंट पावर को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कह रहे हैं कि सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई थी, तो क्या लगता है आपको, सत्यता है इस बात में? देखिए, मुझे ये तो नहीं मालूम कि कितनी सत्यता है कितनी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब टोरेंट पावर काबिज हुई है आगरा के अंदर, तो उस समय में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी आई, जिसमें कि समाजवादी पार्टी आगरा में जो सुनने में आया था कि सपा की सरकार अगर बनती है तो टोरेंट पावर को आगरा से उखाड़ने का काम किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पार्टियों को बड़ी रकम पहुँच जाती है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के थ्रू। क्या सर, बीएसपी प्रत्याशी टोरेंट पावर को लेकर कह रहे हैं कि वो सरकार में आते ही टोरेंट पावर के खिलाफ मुद्दा उठाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? तो निश्चित रूप से ये बात उन्होंने, मायावती जी ने उनसे कही होगी कि ऐसा आप बोलिए कि हम टोरेंट को हटा देंगे, और जबकि शायद सब लोग जानते हैं कि टोरेंट को लाने वाला उत्तर प्रदेश के अंदर कौन है। जिस भ्रष्टाचार तरीके से टोरेंट को यहाँ स्थापित किया आगरा की जनता के ऊपर, और जो चूसने का कार्य कर रही है आगरा की जनता को, तो वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इनसे बड़ा झूठा शायद कोई हो नहीं सकता। सपा सरकार ने, मतलब अखिलेश यादव ने भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, इससे कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी हों या माननीय मुलायम सिंह यादव जी हों, जब भी उनकी सरकार बनी उन्होंने जो वायदे किए वो पूरे किए। इस बार भी उन्होंने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो जब उन्होंने वायदा किया है तो निश्चित रूप से देंगे। कथनी करने में कोई अंतर नहीं होता। 18,000 साल की पेंशन देंगे, लैपटॉप देंगे, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बहुत निकाली है। 10 रुपये में लोगों को, गरीब लोगों को भोजन भी मिलेगा। ऐसी कैंटीनों की स्थापना की भी बात करी है, तो निश्चित रूप से 300 यूनिट भी बिजली फ्री मिलेगी। कोई रोकने। एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा देखने में आया है टोरेंट पावर का, जो पावर से जो नाराज़गी है वो मुस्लिम समाज और दलित समाज में बहुत है। तो इस पर क्या लगता है आपको, कुछ कोई ऐसी रणनीति तैयार करेंगे अगर पार कर जाते हैं तो? निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति किसी का उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। हमारी सरकार आ रही है, हम उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले लोग हैं। उत्पीड़न हम किसी भी समाज का बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे और कोई समाज हो। उत्पीड़न को रोकने का कार्य हमारा सर्वप्रथम होगा। सर, क्या नाम है आपका? मुझे मोहम्मद फरहान। फरहान जी, टोरेंट पावर को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? टोरेंट पावर जब से आई है, जब से गरीब तबकों का उत्पीड़न हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, क्योंकि टोरेंट पावर को सत्ता पक्ष, जितने भी सत्ता पक्षों का इनका संरक्षण मिलता है और इसके आधार पर वो गरीबों पर नियंत्रण
जिस तरीके से मनमानी तरीके से अपना मीटर लगाना, जिस तरीके से चार्ज लगाना, सिर्फ खाली गरीबों को उत्पन्न करने के लिए टोरेंट पावर को लाया गया था। फरहान जी किसको जिम्मेदार मानते हैं इस चीज का? जो लाया टोरेंट पावर को, बीएसपी लाई इसको, टोरेंट पावर को। बीएसपी प्रत्याशी रवि भारद्वाज बोल रहे हैं हम जीतने के बाद इस पे बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो अपनी सरकार के खिलाफ थोड़ी जाएंगे। क्या कहेंगे कि बहन जी वापस करवा दो, और बहन जी आई के वापस करवा दिया, या जो भी आया बीजेपी सरकार में के वापस हो गई। तो क्या मतलब इस बार क्या करने वाले हैं? 300 यूनिट सपा भी फ्री दे रही है। अगर 300 यूनिट सपा ने फ्री कराया है तो उसमें गरीबों को राहत मिलेगी और बहुत अच्छा काम होगा। नाराजगी है टोरेंट को लेकर? बिल्कुल है नाराजगी, क्यों नहीं है नाराजगी। फजूल के चार्जेस लगाती है, फजूल के 7.25 रुपये यूनिट के हिसाब से वैसा वसूल कराया जा रहा है। गरीब 200 रुपये कमाने वाला 7.25 रुपये कहाँ से यूनिट देगा? लाइट 2 दिन 4 दिन अगर बिल ना जमा करो तो काट दी जाती है, उसमें 650 रुपये चार्ज देना पड़ता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।